Good morning. Welcome again. Your chemistry class. Organic chemistry, chapter number 10. Haloalkanes and haloarenes. और उसमें भी हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हेलो एल्केन्स का, जिसमें भी हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम इनकी करैक्टरिस्टिक रिएक्शन देख चुके थे, दैट इज़ एशन रिएक्शन। एग्जाम्पल्स इसके टाइप्स हो गया था। आज हम दूसरा पढ़ेंगे बी या सेकंड जो इसकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, दीज आर एलिमिनेशन रिएक्शंस। यू नो एलिमिनेशन का मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का आउट हो जाना, एलिमिनेट हो जाना। ठीक है, तो देखिएगा क्या होता है जब आप अल्काइल हैलाइड्स लेते हैं और अल्काइल हैलाइड्स लेकर के इनकी रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ करानी है? अगर आप एल्कोहलिक बेस, इट मीन्स एल्कोहलिक NaOH या एल्कोहलिक KOH के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हैं, डाल करके थोड़ा हीट करते हैं, तो ये जो अल्काइल हैलाइड होते हैं, इन अल्काइल हैलाइड में से अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस हो जाती हैं। और अल्फ़ा बीटा जब एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं तो इसमें से एक HX का जो मॉलिक्यूल है वो HX मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और प्रोडक्ट के फॉर्म में एक एल्कीन बनती है। दीज रिएक्शंस आर नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शंस। ये इसका एक जर्नल थ्योरी था कि अल्काइल हैलाइड लेना है, अल्कोहलिक KOH या NaOH के साथ हीट करेंगे तो अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन होता है, जिससे HX मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और एल्कीन जो है वो आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में बन जाती है। अब एक्चुअल में किस तरीके से रिएक्शंस होती हैं तो हम समझ सकते हैं। देखिएगा, मान लीजिए मेरे पास में है CH3 CH2 और ये Cl या दूसरा कोई भी हैलोजन। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है हैलोजन। अब रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूँ वो ध्यान दीजिएगा। रिएक्शन जो है वो मैं कराता हूँ एल्कोहलिक NaOH के साथ। तो ये एल्कोहल और उसमें मैंने डाला है NaOH, इसके साथ मैं रिएक्शन कर रहा हूँ एल्कोहलिक NaOH के साथ। तो पहले तो आप इन दोनों का मतलब समझ लीजिएगा, इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या हो गया है। अगर मैं लिखूँ NaOH एक्वस, तो इसका मतलब है कि NaOH को लेकर के वाटर में डिजोल्व करना है, और वाटर में जब हम डिज़ोल्व करते हैं तो बेटा ये जो NaOH है ना, वाटर इसको डिसोसिएट कर देता है, जिससे Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। बट यहाँ पर हमने जो NaOH लिया है दैट इज एल्कोहलिक NaOH का मतलब क्या है अंडरस्टैंड करेंगे। दैट इज़ वेरी टेक्निकल पॉइंट कि जैसे ही हम एल्कोहल हमारे पास है उसमें जैसे ही हम NaOH डालेंगे तो बेटा ये डिसोसिएट होगा, और आफ्टर डिसोसिएशन इट शुड बी रिएक्ट विद एल्कोहल। जैसे इसका डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन होने के बाद ये NaOH इस एल्कोहल से रिएक्ट कर लेगा। एल्कोहल से जैसे ही रिएक्ट करेगा तो यहाँ से इसका ये जो OH वाला बॉन्ड है एल्कोहल का, ये ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव O नेगेटिव। जिससे क्या होगा, जिससे होगा ये H और OH मिलके वाटर का फॉर्मेशन कर देंगे, और Na जो है वो O के साथ बॉन्डेड हो जाएगा, बनेगा RONA। और RONA जो होता है बेटा दैट इज़ आयनिक कंपाउंड, तो ये फिर से डिसोसिएट हो जाएगा और डिसोसिएट हो जाएगा RO नेगेटिव और Na पॉजिटिव में। तो कहने का मतलब सीधा सा ये हुआ कि जैसे ही NaOH को आप अल्कोहल में डिज़ोल्व करोगे, डिसोसिएट होगा NaOH, फिर रिएक्ट करेगा, और फाइनली यहाँ पर जो अटैकिंग स्पीसीज बनने वाली है RO नेगेटिव। बट NaOH को जैसे ही वाटर में डिज़ोल्व करोगे ये सीधा सा डिसोसिएट हो जाएगा, और अटैकिंग स्पीसीज जो बनने वाली है OH नेगेटिव। तो दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि वहाँ OH नेगेटिव होता है, यहाँ OR नेगेटिव होता है। OH नेगेटिव को हम क्या कहते हैं? दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन, और RO नेगेटिव को क्या कहते हैं? R को हम बोलेंगे एल्क, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसलिए ऑक्साइड, एल्कोक्साइड आयन। लीजिए
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही अल्कोहल में NaOH को डिजोल्व करेंगे, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, और यहाँ पर जो अटैकिंग स्पीसीज है वो होती है एल्कोक्साइड आयन। ये आपको याद रखना है। अब जैसे एल्कोक्साइड आयन होता है तो होगा क्या, बस रिएक्शन का पैटर्न चेंज हो जाता है। पैटर्न क्या चेंज हो जाता है वो देखिएगा। जब यहाँ से अटैकिंग स्पीसीज कौन होती थी, OH नेगेटिव आयन, तो देखिएगा दोनों रिएक्शन को कंपैरिजन करें। ऐसा क्वेश्चन भी है कि अगर आपके पास में RX रिएक्शन करा रहे हो OH नेगेटिव से और रिएक्शन करा रहे हो OR नेगेटिव से, तो पहले तो ये बता दीजिए इन दोनों में से किसका साइज बड़ा होने वाला है, OH का या OR का। तो दोनों में कॉमन क्या है, O तो दोनों में कॉमन है, बट वहाँ H होगा और यहाँ क्या होगा, R होगा। तो इसका मतलब है इसका साइज क्या है, बड़ा है। याद रखेंगे साइज बड़ा है। और साइज बड़ा है, आप देखिएगा होता क्या है एक्चुअल में, जैसे रिएक्शन कराओगे, जैसे ये अल्कोहलिक वाला डालोगे, X अपनी औकात दिखा चुका होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया होगा उसने, X के ऊपर पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। अब जैसे ही यहाँ OH नेगेटिव होता तो वो तो जा कर के और यहाँ जुड़ जाता और X को यहाँ से रिमूव कर देता। ठीक है। अब यहाँ पर कौन है, OR नेगेटिव, तो यहाँ से जो O नेगेटिव है वो भी सोचता है कि जैसे OH ने काम किया, जैसे उस O ने इलेक्ट्रॉन दिया, ऐसे ही ये O भी सोचता है। क्या सोचता है कि मैं भी जाऊँ और जा कर के किसको इलेक्ट्रॉन दूँ, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दूँ। अब दो चीज़ समझना, दो चीज़ कौन कौन सी समझनी है बेटा, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिएगा, अगर मेरे पास में एक नेगेटिव आयन हो, मान लीजिए मेरे पास ये B नेगेटिव आयन है, तो अब इस B को मैं न्यूक्लियोफाइल भी कह सकता हूँ और इस B को मैं बेस भी कह सकता हूँ। आप सुन लो, इस B को न्यूक्लियोफाइल कब कहूँगा, बेस कब कहूँगा, जब ये B नेगेटिव अगर अपना इलेक्ट्रॉन किसी हाइड्रोजन को अगर डोनेट करे, हाइड्रोजन के साथ अगर ये जुड़ेगा तो इसको मैं बेस कहूँगा। और अगर ये B अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अलावा किसी और को देगा, कार्बन को दे या किसी और एलिमेंट एटम को देगा, तो इसको मैं कहूँगा न्यूक्लियोफाइल। तो O जो था वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से किसको देता था, कार्बन को देता था, कार्बन के साथ जुड़ जाता था, X को हटाता था, तो OH जो होता था ये तो न्यूक्लियोफाइल बन जाता था। ऐसे ही OR ने सोचा कि मेरे पास भी O नेगेटिव है, O नेगेटिव है, तो O ने सोचा मैं भी इलेक्ट्रॉन किसको देता हूँ, कार्बन को देता हूँ, और मैं भी क्या बन जाता हूँ, न्यूक्लियोफाइल बन जाता हूँ। तो जैसे ही वहाँ तक पहुँचता है तो दो तीन चीज़ होती है। क्या होता है, एक तो ये जो X है ना बेटा, इस X का साइज काफ़ी बड़ा होता है, और इस RO का साइज भी काफ़ी, RO तो यहाँ से R आने का के कारण से इसका साइज भी काफ़ी बड़ा हो गया। अब ये कार्बन और इस कार्बन के ऊपर देखिएगा आप दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये कार्बन और इस कार्बन पर क्या जुड़े हैं बेटा, दो इसके ऊपर जुड़े हैं हाइड्रोजन। X का साइज बड़ा है, ठीक है ना। अब OH और OR में देखो उसका साइज छोटा था, उसका साइज छोटा होने के कारण से क्या होता है, वो तो आकर के अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट कर देता है, X को हटा देता है। बट OR के अंदर क्या होता है, इसका साइज बड़ा होने से इसने सोचा मैं भी जाऊं जाकर के इलेक्ट्रॉन उस कार्बन को दे दूं, लेकिन साइज बड़ा होने के कारण से और यहाँ X बड़े साइज का बैठा ऑलरेडी, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट नहीं कर पाता है। ये X है ना, इसको रिपेल करके भगा देता है, कहता है भाग, कहाँ आ रहा है बच्चों की जगह में, भगा देता है। अब जैसे इसको भगा देता है भाई साहब, तो ये क्या होता है, RO नेगेटिव जो है ना, इसको भगा दिया, इसको क्या नहीं बनने दिया, इसको न्यूक्लियोफाइल नहीं बनने दिया, तो फिर ये दिल जला बन जाता है और कहता है कि ठीक है, मुझे न्यूक्लियोफाइल नहीं बनने दे रहे हो, मेरा साइज बड़ा है, मुझे इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देना है, कार्बन तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना है, कार्बन के साथ बॉन्डेड होना है, और कार्बन तक नहीं पहुंचने दे रहे हो, तो ये क्या हो जाता है, ये दिल जला बन जाता है। कहता है मुझे कार्बन तक नहीं पहुँचने दे रहे हो तो मत पहुँचने दियो, मैं न्यूक्लियोफाइल अगर नहीं बन पाऊँगा तो फिर मैं क्या बन जाऊँगा, मैं बेस बन जाऊँगा। दिल जला बन जाता है, और बेस बनेगा तो फिर किसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो बोलेगा ठीक है कार्बन को नहीं दे रहा हूं तो मैं हाइड्रोजन को दूंगा बेटा। तो फिर क्या करता है, ठीक है नहीं आने दे रहे हो, नहीं इस कार्बन के पास मत आने दो, मैं जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, ये जाता और जा करके ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला, समझेंगे पूरी चीज़ को, ये वाला जो कार्बन है कौन सा, देखिएगा हैलोजन जिस कार्बन पर बॉन्डेड है दैट इज अल्फा, और अल्फा से नेक्स्ट कौन सा है, दैट इज बीटा। तो बीटा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन से यहाँ पर बॉन्डेड हैं, उन हाइड्रोजन को जा करके बोलता है कि चलो मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन देता हूँ। वहाँ जा कर के बोलता है कि चलो मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन देता हूँ, वहाँ जो हाइड्रोजन है। अच्छा, उसको क्यों देगा, तो उसका लॉजिक सुनिएगा। यहाँ से X ने अपनी औकात दिखाई हुई है, इलेक्ट्रॉन खींचा हुआ है,
कार्बन पर डेफिशिएंसी आई है, कार्बन से यहाँ से खींचा हुआ है, इस पर डेफिशिएंसी है, और इसने हाइड्रोजन से खींचा हुआ है तो हाइड्रोजन पर डेफिशिएंसी है। तो ये क्या करता है, ठीक है मुझे इस कार्बन को नहीं देने दे रहे हो, मुझे न्यूक्लियोफाइल नहीं बनने दे रहे हो, मत बनने दो, तो मैं क्या बनूंगा, बोलेगा मैं बनूंगा बेस। और बोलिएगा मैं बेस बनूंगा, तो बेस तो किसको पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, तो बोला मैं बेस बनूंगा और बेबी के पास पहुंचूंगा, बच्चे के पास पहुंचूंगा, और ये क्या करता है, ये जो बीटा वाला हाइड्रोजन है उसको बोलता है चल मैं तुझे इलेक्ट्रॉन देता हूं, तू भाग, इसके छोड़ दे इस कार्बन का साथ, छोड़ेंगे ना तेरा साथ मरते दम तक, बट यहाँ छोड़ देता है ये साथ, एच छोड़ देता है, क्योंकि एच नाराज होकर बैठा है कार्बन से पहले से ही, क्योंकि कार्बन उससे इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है इसलिए। तो RO नेगेटिव जो है उसका साइज बड़ा, और साइज बड़ा होने से उसको बेस नहीं न्यूक्लियोफाइल नहीं बनने दिया, तो फिर वो दिल जला बन गया, बेस बन गया, और बेस बन गया तो इलेक्ट्रॉन किसको दिया उसने, हाइड्रोजन, और कौन से हाइड्रोजन को दिया, बीटा वाले हाइड्रोजन को दे दिया। अब जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, बॉन्ड ब्रेक होगा तो देखो H और C में C की हायर है, C नेगेटिव और H क्या बना, पॉजिटिव। अब देखो जैसे इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया, इस कार्बन ने क्या कहा, इस कार्बन ने इस X को कहा कि जा तू भी चला जाए यहाँ से, क्यों, क्योंकि तेरी बहुत दादागिरी हो गई भाई, इतने दिनों से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, चला जा। अब जैसे यहाँ से X नेगेटिव जाएगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन का पॉजिटिव और इस कार्बन का नेगेटिव दोनों जुड़ के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। क्या प्रोडक्ट बन गया, एक बार प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, प्रोडक्ट बन गया ये CH2, इसका एक H चला गया ये वाला, जिससे उस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। आगे फिर इधर CH2, इसका X को हटा दिया, X नेगेटिव, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपस में कंबाइंड हो गए, जिससे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब सीधा सीधा सा क्या बन गई है, यहाँ पर बन गई है आपकी एल्कीन, ठीक है। और कौन हटके चला गया यहाँ से X हटके चला गया यहाँ से। अब जो X यहाँ से हटेगा वो X किसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ जो Na बना हुआ था ना ये RONA में Na, उसके साथ चला जाएगा ये X, और यहाँ से RO जो था उसने किसको हटा दिया, H को हटा दिया, इसका मतलब ROH बन जाएगा और NaX बन जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन ये तो बहुत बड़ी महाभारत हो गई है, इतना तो आपको याद नहीं रहेगा, तो फिर इसको शॉर्ट में सीधा सीधा सा क्या लिखना है, शॉर्ट में सीधा सीधा सा लिखना है कि भाई हमने लिया हुआ था ये हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड, ये हमने एक एल्काइल हैलाइड लिया हुआ था, रिएक्शन जो थी वो हमने कराई थी इसकी किसके साथ, NaOH या KOH के साथ, बट कौन सा था, एल्कोहलिक था। तो एल्कोहल में डिजोल्व करते हैं, यहाँ से बनता है RO नेगेटिव, और RO नेगेटिव का साइज बड़ा होने के कारण इसको क्या नहीं बनने दिया, इसको न्यूक्लियोफाइल नहीं बनने दिया, तो ये दिल जला, इट मीन्स बेस बन गया था। इसने वहाँ से H को हटा दिया था, यहाँ से X चला गया था, ठीक है। इसका मतलब सीधा सीधा सा यहाँ से HX जो मॉलिक्यूल है उसका एलिमिनेशन हो गया। X जिस कार्बन पर बॉन्डेड था दैट इज अल्फा, और अल्फा टू नेक्स्ट बीटा, तो बीटा जो कार्बन था वहाँ से हाइड्रोजन और इस कार्बन से हेलोजन दोनों एलिमिनेट हो गए। इट मीन्स सीधा सीधा सा HX मॉलिक्यूल बाहर चला गया और एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, और अल्फा बीटा एलिमिनेशन इसे कहेंगे, क्योंकि एक जो एटम है वो अल्फा से और दूसरा जो एटम है वो बीटा से एलिमिनेट हो रहा है, इसलिए दीज आर एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। अब आप समझ सकते हो यहाँ पर किस में क्या होने वाला है, देखिएगा टेक्निकली मैंने अंतर आपको बता दिया है। अगर देखो मैं ऐसे लिखूँ एक क्वेश्चन बेटा, मैं लिखूँ CH3 CH2 Cl और एरो के दो साइन बनाऊं, और मैं लिखूं कि एक जो एरो है इसके ऊपर मैंने लिखा NaOH एक्वस, और एक मैंने लिखा NaOH और एल्कोहलिक। अब देखिएगा किस में कौन सी रिएक्शन होगी। तो NaOH एक्वस में तो डिजोल्व करते ही डिसोसिएट होगा, OH नेगेटिव आयन बनेगा। OH नेगेटिव आयन तो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये तो आकर के इसको रिप्लेस करेगा। इसका मतलब यहाँ SN रिएक्शन होने वाली है, OH आकर इसको डिस्प्लेस कर देगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2OH बनेगा, एल्कोहल। बट जैसे ही NaOH को एल्कोहल में डिजोल्व करोगे ये एल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, अटैकिंग स्पीशीज बनेगी RO नेगेटिव। RO नेगेटिव का साइज बड़ा होने से इसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, नहीं बनेगा तो दिल जला बन जा, बेस बन जा। बेस बनेगा तो इलेक्ट्रॉन H को देगा। उस कंडीशन में यहाँ से कौन हटने वाला है, यहाँ से ये जो कार्बन है यहाँ से हटेगा H और यहाँ से जाएगा Cl। इट्स मीन्स यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होने वाली है, यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी।
दैट्स राइट। और HCl बाहर जाएगा तो दोनों में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बन जाएगी और साथ में HCl बाहर चला जाएगा। दैट्स राइट। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। रिएक्टेंट वो ये देखिएगा, ये वही है, NaOH भी वही है, बट चेंज क्या किया, यहाँ एक्वस है और यहाँ एल्कोहलिक है। ठीक है, एक्वस है और ये एल्कोहलिक है, तो वहाँ SN होगी और यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। अब कुछ और एग्जांपल्स अगर हम इसके सॉल्व कर लें एलिमिनेशन रिएक्शन के, आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कहाँ पर क्या फैक्ट लगा है। तो बहुत सीधा सीधा से इसमें है, बोला कि मुझे ये नहीं बनने दे रहे तो ये बनूंगा। जैसे बच्चा करता है ना घर में, मुझे ये नहीं खाने दे रहे हो तो मैं ये खाऊंगा। तो उसने बोला कि मुझे न्यूक्लियोफाइल नहीं बनने दे रहे हो, मेरा साइज बड़ा है, नहीं जाने दे रहे हो कार्बन तक, मत जाने दो, मैं फिर क्या बनूंगा, बेस बनूंगा। बेस बनूंगा तो बेबी को पसंद है, बेबी के पास जाऊंगा, भाई हाइड्रोजन को हटा दूंगा वहाँ से बीटा से। वो हाइड्रोजन बीटा वाला पहले से ही तैयार होकर बैठा है कि मुझे कोई तो हटाओ। CH3 CH2 Cl और यहाँ पर हो RO नेगेटिव और एल्कोहलिक, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, क्या प्रोडक्ट बनेगा आपको खुद बताना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, CH3 CH2 CH2 Cl और यहाँ पर मैंने लिखा NaOH प्लस में लिख देता हूँ मैं C2H5OH। अब बोलिए क्या बनेगा। और एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ से CH3 CHCl CH3 और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं OH नेगेटिव प्लस में C2H5OH। ठीक है, ये सब वही हैं, सब एल्कोहलिक हैं, सारे के सारे एल्कोहलिक बेस है यहाँ पे ये सब। ठीक है ना, समझ पा रहे हो एल्कोहलिक बेस क्यों है, ऐसा मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, चलिएगा और मैं यहाँ से एक और एग्जांपल लिखूँ। मैंने लिखा CH3 CH2 CHCl CH3। चलिए और यहाँ से लिखता हूँ KOH और एल्कोहलिक। अब बोलिएगा क्या यहाँ से बनेगा। तो जैसे एल्कोहलिक बेस आ गया है, सीधा सा एलिमिनेशन होना है, और एलिमिनेशन होना है तो HCl बाहर जाना है, याद रखेंगे HCl बाहर जाएगा। ठीक है, Cl कौन सा, Cl यहीं जाएगा। H कहाँ से लाना है, H लाना है बीटा से। बीटा कौन सा होगा, तो देखिएगा ये Cl जिस कार्बन पर बॉन्डेड है दैट इज अल्फा, अल्फा टू नेक्स्ट दैट इज बीटा, और अल्फा टू नेक्स्ट दैट आल्सो बीटा। तो यहाँ बीटा एक नहीं, बीटा यहाँ पर दो दो बीटा है, और दो दो बीटा है तो फिर देखिएगा कौन सा बीटा जाएगा। क्या यहाँ से दोनों बीटा सेम है, दोनों बीटा सेम नहीं है, यहाँ CH2 है यहाँ CH3 है, ऑब्वियसली दोनों H अलग अलग है। तो देखिएगा क्या होगा, अगर H यहाँ से गया तो HCl ये एलिमिनेट होगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा जिससे प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। और अगर H यहाँ से गया तो यहाँ से भी जा सकता है, तो CH, इसको मैं हटा दूँ H, ये लीजिए। अब HCl यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से अगर गया तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो फिर प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। इस तरीके से ये जो रिएक्शन है इसमें दो बीटा कार्बन्स हैं, दो बीटा है और दोनों डिफरेंट बीटा है, इसलिए इस एलिमिनेशन रिएक्शन में एक एल्कीन नहीं बनेगी बल्कि दो एल्कीन का मिक्सचर बनेगा, दैट इज ब्यूट वन इन दैट इज ब्यूट टू इन, या वो वन ब्यूटीन है दैट इज टू ब्यूटीन है, दो का मिक्सचर बनेगा। दैट्स राइट। अब दो का जब मिक्सचर बन रहा है तो फिर बताइएगा क्या दोनों प्रोडक्ट बराबर बराबर बनेंगे, ये और ये दोनों इक्वल बनेंगे क्या, इक्वल नहीं बनेंगे। कौन सा कम बनेगा कौन सा ज़्यादा बनेगा, तो कम और ज़्यादा जो था वो बताया था सैट-जैफ ने। ठीक है, तो उसके लिए आपको याद होना चाहिए सैट-जैफ रूल, 11th क्लास में कहीं पढ़ा होगा सैट-जैफ रूल। क्या था सैट-जैफ रूल, सैट-जैफ रूल क्या था, सैट-जैफ ने क्या कहा, सैट-जैफ ने कहा था कि अगर किसी एलिमिनेशन रिएक्शन में, जैसे ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसमें 2 और मोर देन 2 एल्कीन का फॉर्मेशन हो तो 2 बने या फिर 2 से ज़्यादा एल्कीन्स बने, 2 और मोर देन 2 एल्कीन का फॉर्मेशन हो, तो कौन सी एल्कीन ज़्यादा बनेगी, वो एल्कीन ज़्यादा बनेगी जो मोर स्टेबल होगी, मोर स्टेबल होगी। दैट्स राइट। अब मोर स्टेबल कौन सी होने वाली है,
तो देखिएगा एल्कीन्स जो होती हैं उनकी स्टेबिलिटी को हम एक्चुअल में हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन करते हैं। तो देख लीजिएगा किस में हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा, तो इसमें ज़्यादा हो गया, उसमें ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा। वो डिपेंड करता था कि बगल वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, बट इतना आपको नहीं जाना है, 11th क्लास में पढ़ा है हमने ये सब कुछ। तो वो एल्कीन ज़्यादा